इतनी बड़ी कढ़ाई मैंने आज तक नहीं देखी जो कि मेहरानगढ़ के इस किले में हमें देखने को मिली है। तकरीबन ये होगी दोस्तों 7 से 8 फीट ऊंची, और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ ना तो ये तकरीबन होगी दोस्तों 7 से 8 फुट चौड़ी। इस ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं और इनकी जो मारक क्षमता है वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती थी। मेहरानगढ़ के इस किले में हर एक मोड़ पे एक नई स्टोरी, एक नया हिस्सा। दोस्तों अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस भाग में जहां पर हमें देखने को मिलेंगी पुराने वक्त की तोपें, और उन्हीं तोपों की मदद से यहाँ के जो सैनिक थे वो इस किले की सुरक्षा किया करते थे। आप देख सकते हैं कि जब हम उस तोप वाले भाग पे जाएंगे तो यहाँ पर इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी है। ये जो छज्जे बाहर की तरफ निकाले गए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे बने हैं इंटरलॉक सिस्टम की साथ में, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है, उनको इंटरलॉक किया गया है। उसके बाद इन महलों के इस किले के सभी अलग अलग भाग को बनाया गया। लाल रेड स्टोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और एक रैंप सा बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, और इस रैंप के ऊपर है ना ग्रिपिंग के लिए ऐसे लाइनिंग बनाई गई है, क्योंकि उनके जो सैनिक थे वो घोड़ों के साथ में ऊपर की तरफ जाते थे, जिससे कि उनके घोड़ों की ग्रिपिंग बन सके और सैनिकों को आसानी हो ऊपर पहुंचने में। बाकी आप इन पे किए गए जो कार्विंग्स हैं, इनके जो लट्टू बनाए गए हैं, इनकी जालियां, झरोके, इनके डिज़ाइन विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम आ गए हैं इसके उस भाग पे जिस हिस्से में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे उस वक्त की इतनी बड़ी कढ़ाई, जिसकी यदि मैं हाइट की बात करूँ ना तो तकरीबन ये होगी दोस्तों 7 से 8 फीट ऊंची, और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ ना तो ये तकरीबन होगी दोस्तों 7 से 8 फुट चौड़ी। इस कढ़ाई के अंदर बनाया जाता था यहाँ के राजघराने के लोगों के लिए खाना या समारोह के समय में एक बारी में। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई है ये, और इस कढ़ाई के आगे अगर मैं ऐसे खड़ा भी हो जाता हूँ तो देखिए मेरी हाइट और मेरे विड्थ से भी काफ़ी बड़ी कढ़ाई। मैंने आज तक इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई मैंने आज तक नहीं देखी जो कि मेहरानगढ़ के इस किले में हमें देखने को मिली है। पूरी लोहे की बनी हुई है। शायद एक बारी में जब इसमें खाना बनता होगा तो कई हज़ार लोगों का खाना यहाँ पे तैयार होता होगा। और अब ये इस किले का लगभग पिछला भाग आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जब आप ऊपर की तरफ अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे तो काफ़ी जगह होल्स बनाए गए हैं जो पानी को बाहर फ्लो आउट करने के लिए बनाए जाते थे। यहाँ पर एक पूरा ग्राउंड सा बनाया गया है। इस ग्राउंड को देखकर ऐसा लगता है कि जो मेहरानगढ़ के जो सैनिक थे, उन सैनिकों के जो घोड़े वगैरह थे वो इस हिस्से में बंधते होंगे, क्योंकि जब आप इस हिस्से में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो कमरे हैं वो कतारबद्ध तरीके से देखने को मिलेंगे। शायद ये वाला जो हिस्सा है ना वो बाद में बनाया गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अलग है। अब मैं आपको यहाँ से ना ऊपर ले चलता हूँ। एक बार आ जाइए भाई, एक बार आगे की तरफ, ताकि देखने का मौका मिलेगा हमें क्या क्या है वहाँ पे। चलिए, जोधपुर के मेहरानगढ़ के इस किले के अब हम आ गए हैं सैनिक रैंप वॉक पे, यानी कि वो वाला हिस्सा जहां पर सैनिक हमेशा तैनात रहते थे और इनके पास में थी बहुत बड़ी बड़ी तोपें। दोस्तों इस ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं, और इनकी जो मारक क्षमता है वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती थी। क्योंकि यहाँ पे जब जयपुर के शासकों ने चढ़ाई की थी तो वो इस किले को आखिरकार जीत भी नहीं पाए थे, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अब मैं आपका जो ध्यान है इन तोपों के ऊपर थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। आप इस पूरे हिस्से में देख सकते हैं कि यदि सैनिक अपने घोड़ों के साथ भी यहाँ पे चढ़ते हैं तो एक बारी में 15 से 25 घोड़ों के साथ में सैनिक एक बारी में यहाँ पे आराम से आवाजाही कर सकते हैं। हर एक मोर्चे के ऊपर अलग अलग तोप लगाई गई है। कुछ तोप की जो क्षमता है वो काफ़ी दूर तक है, कुछ की कम तक है। और इसके इस वाले हिस्से पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस बुर्ज वाले हिस्से में तोपें लगी हुई हैं, और ये तोप इस किले को और भी मजबूत और सुरक्षित बना देता है। सामने की तरफ हमें शहर का जो नज़ारा है वो भी देखने का मौका मिल रहा है। राव जोधा, जिनका शासनकाल 15वीं सेंचुरी के 1438 में शुरू हुआ था और 1489 तक रहा था, और राव जोधा जी के द्वारा ही अपने शासनकाल में ही
1459 के समय में जोधपुर की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए इस किले का यहाँ पर निर्माण करवाया था। इनकी जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो थी मंडोर, लेकिन मंडोर के अंदर जो यहाँ के राठौड़ राजपूत शासक थे उनको ना अपने विरोधियों का बहुत ज़्यादा बार बार आमना सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पहाड़ी के ऊपर अपना किला बनाया जाए जो काफ़ी सुरक्षित हो। तो दोस्तों चिड़िया टूक नाम का पहाड़ है ये, जिसके ऊपर ये पूरा मेहरानगढ़ का किला जो है बना हुआ है। और अभी हम जिस हिस्से में है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत सारी तोपें, और ये तोपें सिर्फ इस तरफ ही नहीं है दोस्तों, बल्कि सामने वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी काफ़ी सारी तोपें रखी गई हैं। और इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था जब यहाँ पे लड़ाई की गई थी, तो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ दोस्तों। ये बात है 1808 के समय की, जब जोधपुर के प्रधान पोखरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के कहने पर जोधपुर के महाराज मान सिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराज जगत सिंह ने चढ़ाई कर दी थी और उन्होंने जोधपुर नगर पर अपना जो अधिकार भी कर लिया था। लेकिन जो जयपुर की सेना थी ना, वो इस किले का बाल बाका नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो किला है ये मजबूती की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी है और काफ़ी सारे गोलों के निशान भी इनकी दीवारों पे पड़े थे, लेकिन इस किले को भेद नहीं पाए थे वो। तो इन्हीं तोपों की मदद से यहाँ के जो सैनिक थे ना, वो अपने विरोधियों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे कि उनके छक्के छूट जाते थे। तो दोस्तों इस पूरे हिस्से में यदि मैं आपकी नज़रें कुछ इस वाले भाग पर लेकर आऊँ, तो यहाँ पर हमें ना उस समय की बावड़ी सी एक तालाब सा पोखरा सा दिखाई देगा नीचे वाले हिस्से में, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो सैनिक थे या जो किले के अंदर पानी की जो व्यवस्था है वो इसी पोखरे में से की जाती थी। आज तो ये वाला पोखरा जो है वो सूख गया है। सामने की तरफ एक प्राचीन उस वक्त का मंदिर भी हमें देखने को मिल रहा है, और मंदिर अक्सर यहाँ पे इसलिए बनवाए जाते थे क्योंकि जो यहाँ की रानियाँ होती थी वो मंदिरों में सुबह शाम पूजा के लिए जाती थी, और बाकी इस किले को और सुरक्षित रखने के लिए भगवान की जो कृपा इस किले पे बनी रहे, इस वजह से यहाँ पे आपको किले में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हिस्सों में मंदिर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने जब इस पूरे जोधपुर के किले को एक्सप्लोर किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इसी प्रकार के बहुत नए नए पॉइंट्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।